श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, केवल कर्म करने पर तेरा अधिकार है, उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। तू जैसे कर्म करेगा ठीक वैसा ही फल मैं तुझे प्रदान करूंगा। सृष्टि के प्रत्येक जीव को उसके कर्मों का फल कभी ना कभी भोगना ही पड़ता है। जिन कर्मों का फल मनुष्य को इस जन्म में प्राप्त नहीं होता, उन्हें भोगने के लिए आत्मा फिर से नया शरीर धारण कर नया जन्म लेती है। मनुष्य जन्म के पश्चात उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है, जैसे कि गरीब घर अथवा आलीशान बंगला, धन संपत्ति, यहाँ तक कि रिश्ते नाते जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और सास बहू का रिश्ता भी उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। इस जन्म में जो हमारी सास बनती है अथवा बहू बनती है, ये वही आत्माएं हैं जिनसे हमारा कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में कोई गहरा रिश्ता था, कोई हिसाब किताब था, जिसे पूरा करने के लिए वे इस जन्म में हमारी सास या बहू बनकर आती है। इसी बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं यह सुंदर कहानी। किसी नगर में रामचंद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में थे उसकी पत्नी सुशीला, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम था साक्षी। जैसा नाम वैसा ही रूप और वैसा ही स्वभाव। रूप में तो साक्षी साक्षात लक्ष्मी थी और मीठा तो इतना बोलती थी मानो साक्षात सरस्वती। रामचंद्र और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। साक्षी ने कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली, साथ ही साथ वह घर के कार्यों में भी अच्छे से निपुण थी। धीरे धीरे साक्षी के रूप और गुणों की चर्चा आस पड़ोस में भी होने लगी और नगर से कई अच्छे घरों के रिश्ते साक्षी के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उसी नगर के एक जाने पहचाने पंडित रामेश्वर प्रसाद रामचंद्र जी के घर पधारे। वास्तव में वह साक्षी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए थे। लड़का MBA तक पढ़ा था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। घर में माता पिता के अतिरिक्त एक छोटी बहन थी। छोटा और सुखी परिवार था। रामचंद्र जी को सब कुछ सही लगा। दोनों परिवार मिले और एक दिन शुभ मुहूर्त में साक्षी और करण का विवाह संपन्न हो गया। शादी के शुरुआती दिन खुशी खुशी गुजरे। करण सुबह सुबह नौकरी पर निकल जाता और घर पर रह जाते साक्षी, उसकी सास और छोटी ननंद। पता नहीं क्यों साक्षी की सास हमेशा उससे नाराज रहती। साक्षी घर का सारा काम बहुत मन से करती, लेकिन सास उसके हर काम में कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेती थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, सास का बर्ताव साक्षी के साथ बुरे से बुरा होता गया। वह दिन भर साक्षी को ताने मारती, यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी कोसती। छोटी ननंद भी कम नहीं थी। वह भी माँ की देखा देखी भाभी की बनाए हुए खाने में नींद मेघ निकालती और साक्षी बार बार अपने कमरे में जाकर रोती रहती। करण ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ पर तो कोई असर ही नहीं होता था। जैसे ही सास की नजर साक्षी पर पड़ती, पता नहीं क्यों वह गुस्से से भर जाती और साक्षी को कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलने लगती थी। पता नहीं कौन सी जन्म की दुश्मनी थी उसे साक्षी से, और बेचारी साक्षी सब कुछ चुपचाप सहती रहती। उसके संस्कार उसे सास के सामने उल्टा बोलने की इजाजत नहीं देते थे, लेकिन भीतर से साक्षी की आत्मा हमेशा रोती थी। एक दिन की बात है, एक बहुत बड़े विद्वान संत उसी नगर में पधारे। उनके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत ही महान सिद्ध पुरुष थे और किसी का भी मस्तक देखकर उसके बारे में सब कुछ बता देते थे। वह हर रोज एक धर्म सभा का आयोजन करते। हजारों लोग उस धर्म सभा में संत के प्रवचन सुनने जाते। जब साक्षी ने उस संत के विषय में सुना, तो उसके मन में एक आस जगी कि शायद यह संत उसकी समस्या का कोई हल बता दे। मन में यही आस लिए एक दिन साक्षी उसी संत के पास पहुंची। संत के चरण स्पर्श किए। संत ने एक गहरी नजर साक्षी के चेहरे पर डाली और पूछा, बहुत परेशान हो बेटी? हाँ महाराज, कहते कहते साक्षी फूट फूट कर रोने लगी और संत को सारी बात सच सच बता दी। संत ने अपने नेत्र बंद कर लिए और साक्षी के पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जान लिया। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले और कहा, बेटी, सब कर्मों का खेल है। मैं कुछ समझी नहीं बाबा,
साक्षी ने कहा। अब संत ने कहा, सुनो बेटी, यह घटना तुम्हारे पिछले जन्म की है। पिछले जन्म में दक्षिण भारत के किसी गांव में तुम्हारा जन्म हुआ। समय आने पर तुम्हारा विवाह एक ऐसे आदमी के साथ हुआ जिसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और पहली पत्नी से उसे एक बेटी थी। विवाह के पश्चात तुम उस आदमी की पत्नी तो बन गई, लेकिन उस बच्ची की माँ कभी नहीं बन सकी। तुम्हारे पति अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। यह बात तुमसे सहन नहीं हुई और ईर्ष्यावश तुमने उस बच्ची के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। तुम उस बच्ची की पिटाई कर दी और उसे खाना तक नहीं देती थी। वह ठहरी छोटी सी मासूम बच्ची तुम्हारा अत्याचार सहन ना कर सकी। तुम्हारे अत्याचार से घबराकर वह घर से भाग निकली। रास्ते में एक दुर्घटना का शिकार हो गई और उस छोटी सी आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय के पश्चात उसका मनुष्य रूप में दोबारा जन्म हुआ। कुछ वर्षों के पश्चात तुम्हारी भी एक बीमारी में मृत्यु हो गई और तुमने भी एक स्त्री के रूप में जन्म लिया। कर्मों का खेल तो देखो बेटी, तुम्हारे अपने ही कर्म तुम्हें उसी घर में ले गए और वही बच्ची इस जन्म में तुम्हारी सास बनी। तुम्हारी सास बनकर तुम पर जुल्म ढाकर आज वह आत्मा तुमसे अपने पूर्व जन्मों का हिसाब पूरा कर रही है। पिछले जन्म में तुमने उसे तड़पाया था, इस जन्म में वह तुम्हें तड़पाकर अपना बदला ले रही है। बेटी, मृत्यु तो शरीर की होती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। उसकी आत्मा ने तुम्हें पहचान लिया है। इसी कारण जब भी तुम उसके सामने जाती हो, तुम्हें देखते ही वह गुस्से से पागल हो जाती है। बेटी, हमें अपनी एक एक मिनट के कर्मों का फल कभी न कभी किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। हमारे सभी रिश्ते नाते, करीबी दोस्त, ये सब वही लोग हैं जिनसे हमारा पिछले जन्म में भी कोई रिश्ता था, कोई हिसाब किताब था, जिसे पूरा करने के लिए इस जन्म में वे फिर से हमारे रिश्तेदार बनकर आते हैं। पिछले जन्म में तुम उसकी सौतेली माँ थी और इस जन्म में वह तुम्हारी सास बनी और तुम उसकी बहू बनी। बेटी, जिस आत्मा को हम बहुत ज्यादा दुख देते हैं, वही आत्मा इस जन्म में हमारी संतान या हमारी सास या बहू बनकर आती है और हमें दुख पहुंचाकर, हमें तड़पाकर हमसे एक एक जुल्म का बदला लेती है। इसलिए बेटी, यह सब तो तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। इसमें तुम्हारी सास का कोई दोष नहीं है। संत के मुख से अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर साक्षी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने संत को प्रणाम किया और भीगी पल के लिए अपने घर वापस चल पड़ी। आज उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि आज उसे उसके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। धन्यवाद। दोस्तों, हम में से ज्यादातर बहनें यह सोचकर दुखी रहती हैं कि उन्हें उनकी सास या बहू इतने दुख क्यों दे रही है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस कहानी से आपको अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल गया होगा। तो दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि हम जो कुछ भी करते हैं, किसी को खुशी देते हैं, पैसे देते हैं या फिर किसी को धोखा देते हैं, दुख देते हैं, तो वही आत्मा कभी ना कभी किसी और जन्म में अपना हिसाब पूरा करने के लिए हमारा रिश्तेदार बनकर अवश्य आती है। यदि आपका कोई भी रिश्ता आपको बहुत दुख दे रहा है, तो समझ जाना कि आपने भी कभी ना कभी उसे बहुत तड़पाया होगा, उसे बहुत दुख दिए होंगे। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है और यह सोचकर आप उसे मन ही मन माफ कर देना, ताकि इसी जन्म में उसके साथ आपका हिसाब किताब पूरा हो जाए। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।